आज हम करंट अफेयर्स में मई 2025 के 150 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को देखेंगे और हम ये देखेंगे कि हमारे आने वाले एग्जाम में, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या किसी भी स्टेट एग्जाम में, जो हमारा मई 2025 से जो क्वेश्चन आना है करंट अफेयर्स का, उसमें कौन कौन सा हमारा न्यूज इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्लास का शुरुआत करते हैं और देखते हैं हमारा टॉप 150 एमसीक्यू। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विश्व मुक्केबाजी कप यानी कि वर्ल्ड बॉक्सिंग कप। तो यहाँ पर आपको समझना है कि बॉक्सिंग का जो वर्ल्ड कप है, वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025, तो आपको यहाँ पर समझना है कि वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025 जो है ये कहाँ पर हुआ है। तो आपको याद रखना ये हुआ है ब्राजील में। तो विश्व मुक्केबाजी कप कहाँ पर? ब्राजील में। अब जैसे हम मुक्केबाजी से बात करते हैं तो मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग से एक नाम आएगा रिलेटेड, आप ये नाम सुने होंगे, एमसी मैरी कॉम। नाम क्या है? तो एमसी मैरी कॉम। इनका संबंध बॉक्सिंग से है। इस आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि एमसी मैरी कॉम का संबंध किस गेम से है, तो इनका संबंध बॉक्सिंग से है। और इनका एक बुक भी है, उस बुक का आपको नाम याद रखना है। इस बुक का नाम है अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल। तो आपसे क्वेश्चन बनता है कि अनब्रेकेबल बुक के लेखक कौन है, तो एमसी मैरी कॉम। इनका संबंध है मुक्केबाजी से यानी बॉक्सिंग से। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में भारत ने कितना मेडल जीता है। तो आपको यहाँ समझना है कि इस टूर्नामेंट में भारत ने टोटल 6 मेडल जीता है। ठीक है, तो बस आपको इतना पॉइंट जानना है कि बॉक्सिंग का वर्ल्ड कप 2025 कहाँ पर? तो ब्राजील में। इंडिया कितना मेडल जीता है? तो इंडिया 6 मेडल जीता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बफर में सफर योजना किस राज्य में शुरू हुआ है। देखिए, जैसे आपका योजना है, एक स्कीम है जिसका नाम है बफर में सफर। तो आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि बफर में सफर योजना किस राज्य में शुरू हुआ है। तो आपको बता दें कि जो राज्य है उत्तर प्रदेश। अभी उत्तर प्रदेश में ही, उत्तर प्रदेश का एक जगह है महाराजगंज। कौन सा जगह है? तो ये जगह है महाराजगंज। तो आपको यहाँ समझना है कि उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में पहला एशियाई वल्चर सेंटर, वल्चर कंजर्वेशन सेंटर। तो आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि भारत का पहला एशियाई वल्चर कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पर? तो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। और आपका छत्तीसगढ़ है, इस पे आप समझिएगा ग्रीन जीडीपी। तो ग्रीन जीडीपी शुरू करने वाला पहला स्टेट छत्तीसगढ़। ठीक है, तब यहाँ पर आपको क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बफर में सफर स्कीम किसने शुरू किया है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि बफर में सफर शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के द्वारा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संस्थान ने स्कूलों में शुगर बोर्ड बनाने का निर्देश दिया है। यानी आपका एजुकेशन से रिलेटेड संस्था है, जैसे आपका हो गया सीबीएसई है, एनआईओएस है, आईसीएसई, सीएआई। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच इंस्टीट्यूट, यानी कि कौन संस्था, किस संस्थान ने स्कूल में शुगर बोर्ड बनाने का निर्देश दिया है। तो आपको याद रखना है सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि शुगर बोर्ड, यानी रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट हैज डायरेक्टेड टू क्रिएट शुगर बोर्ड इन स्कूल। तो आपको यह समझना है कि शुगर बोर्ड बनाने का निर्देश किसने दिया है, तो सीबीएसई ने दिया है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सीबीएसई। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर। देखिए, ये आपका महत्वपूर्ण हो जाएगा पेपर के लिए। और ये महत्वपूर्ण क्यों होगा, यहां समझिएगा, क्योंकि यहां पर बोला गया है पहले। यहां पर क्या बोला जा रहा है, इसमें आपका बोला जा रहा है पहले। तो जहां पर भी आपसे फर्स्ट दिख जाए वो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ बोला कि फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर। तो आपको यहाँ पर नाम याद रखना है कि इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट कर लीजिए, एग्जाम में क्वेश्चन आने का संभावना है कि फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर, इनका नाम है कुश मैनी। इनका नाम क्या है? इनका नाम है कुश मैनी। तो आपसे क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि फार्मूला 2 रेस को जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर, यानी कि फार्मूला 2 रेस जो है इससे पहले अभी तक कोई भी भारतीय ड्राइवर नहीं जीता है। तो आपसे क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि फार्मूला 2 रेस को जीतने वाले पहले भारतीय ड्राइवर कौन। तो आपको नाम याद रखना है कुश मैनी। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया? कुश मैनी हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा शहर एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। यहां समझिए, यहां पर एशियन वेट लिफ्टिंग, जैसे वेट लिफ्टिंग का बात करते हैं तो आपको वेट लिफ्टिंग में एक नाम याद रखिए, दो नाम यहां पर याद रखना है। ये दो नाम कौन कौन सा है? एक आपका पहला नाम आता है कर्णम मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस गेम से है, तो इनका संबंध वेट लिफ्टिंग से है। अब यहीं पर आपको ये भी पॉइंट याद रखना है इसी में कि जो कर्णम मल्लेश्वरी है, ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि किसी भी ओलंपिक में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला, तो आपको नाम याद रखना है, इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। तो कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस गेम से है, तो वेट लिफ्टिंग से है। इन्होंने 2000 में जो सिडनी ओलंपिक हुआ था, 2000 में कौन सा ओलंपिक, तो 2000 में सिडनी ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो ये आपसे क्वेश्चन पेपर में बन सकता है और ये बनेगा ही कि भारत की पहली महिला जिन्होंने ओलंपिक में कोई भी एक मेडल जीता है, तो आपको नाम याद रखना है, इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। और कर्णम मल्लेश्वरी जो है ये 2000 में सिडनी ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं वेट लिफ्टिंग में। और वेट लिफ्टिंग में एक और नाम आता है, आप ये नाम सुने होंगे, मीराबाई चानू। क्या नाम है, तो मीराबाई चानू। आपसे क्वेश्चन बनेगा कि मीराबाई चानू का संबंध किस गेम से है, इनका भी संबंध है वेट लिफ्टिंग से। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में भी मेडल जीता है। तो आपको ये नाम याद रखना है, मीराबाई चानू और कर्णम मल्लेश्वरी। हमारा ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा शहर, यानी भारत का कौन सा शहर एशियाई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026, यानी कि एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026, इसका मेजबानी कौन करेगा, तो इसका मेजबानी किया जाएगा अहमदाबाद के द्वारा। और आपको यहीं पर एक पॉइंट ये भी समझना है कि जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद में सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम, और आपको नाम पता होगा नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम, जिसे हम मोटेरा स्टेडियम के नाम से जानते थे, वो आपका सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। ठीक है, तो ये आपको बताएं कि एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप कहाँ पर होना है, तो ये अहमदाबाद में होना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि कामी रीता शेरपा ये किस देश से है जिन्होंने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, यानी माउंट एवरेस्ट। यहां समझिए, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला कि माउंट एवरेस्ट पर कितना बार, तो 31वीं बार, ये भी आपको याद रखना है। नाम क्या है, तो कामी रीता शेरपा, कामी रीता शेरपा। और ये कहाँ के हैं, तो ये नेपाल के हैं। इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर, और आपको याद रखना है कितना बार, तो इन्होंने 31वीं बार चढ़ाई की है। ये आपको चारों पॉइंट याद रखना है, कामी रीता शेरपा माउंट एवरेस्ट पे 31वीं बार, और ये कहाँ के हैं, तो नेपाल के। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर कि अगला क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राहवीर योजना किस राज्य में शुरू हुआ है, राहवीर योजना। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि राहवीर योजना। देखिए आपके सामने 4 स्टेट है, जैसे राजस्थान है, इसका कैपिटल है जयपुर, हरियाणा का चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश का लखनऊ, और मध्य प्रदेश का भोपाल। अब मध्य प्रदेश के ही मुख्यमंत्री का नाम है मोहन यादव, मुख्यमंत्री का नाम क्या है, मोहन यादव। अब मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, मध्य प्रदेश का शहर है इंदौर, जहां पर 1 जनवरी 2025 से 1 जनवरी 2025 से भीख देना अपराध है। तो आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि 1 जनवरी 2025 से भीख देना अपराध है, ये किस शहर में घोषित किया है, तो इंदौर ने किया है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है कि राहवीर योजना किस राज्य में शुरू किया गया, तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि राहवीर योजना को शुरू किया गया है मध्य प्रदेश के द्वारा। तो राहवीर योजना मध्य प्रदेश, और आपको बताएं कि इंदौर में ही 1 जनवरी 2025 से भीख देना अपराध है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि ISSF
जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में पदक तालिका में कौन सा देश टॉप में रहा है? यहाँ आप समझिए ISSF जूनियर वर्ल्ड कप। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ISSF यानी कि बात हो रहा है शूटिंग का, ठीक है, किसका? तो शूटिंग का। यहाँ पर आपको याद रखना ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 जूनियर है, यहाँ पर ये भी ध्यान दीजिएगा, जूनियर है। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में टॉप में कौन रहा है? तो आपको याद रखना टॉप में इंडिया रहा है, ठीक है। आप जैसे यहाँ चाइना में एक पॉइंट याद रखिएगा कि आपका सबसे तेज चलने वाला ट्रेन जिसका नाम है CR 450, ये कौन शुरू किया है? चाइना शुरू किया है, ठीक है। तो आपको बताएं कि ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में टॉप में कौन रहा है मेडल टैली में? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? टॉप में इसमें इंडिया रहा है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया बीच गेम्स, ठीक है, कि पदक तालिका में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? अब यहाँ पर आप समझिए खेलो इंडिया बीच गेम्स, खेलो इंडिया बीच गेम्स, और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, आपसे ये भी पूछ सकता है कि खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 कहाँ पर हुआ है? देखिए यहाँ तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि हु हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025, यानी कि खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में मेडल पदक तालिका में टॉप में कौन सा स्टेट रहा है? तो आपको यहाँ पर यह भी समझना है कि जो खेलो इंडिया बीच गेम्स है ये कहाँ पर हुआ है। तो आपको याद रखना है कहाँ पर हुआ है? दमन में, ठीक है। जैसे आपको पता है ना कि दादर नगर हवेली दमन दीव एक ही यूटी है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 26 जनवरी 2020 से दादरा नगर हवेली और दमन दीव को इसको मर्ज कर दिया गया है। ये आपको आइडिया होगा, यहाँ पर जानकारी ले लीजिएगा कब किया गया है, तो 26 जनवरी 2020 को, ठीक है। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन क्या है? खेलो इंडिया बीच गेम्स कहाँ पर हुआ है? दमन में हुआ है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि इसमें टॉप कौन किया है? इसमें टॉप किया है मणिपुर, ठीक है। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स में टॉप किया है मणिपुर, कहाँ पर? तो दमन में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है, ठीक है। यानी कि पहले 5वां पर था, अब हमारा दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि भारत जो है ये दुनिया का फोर्थ यानी चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बना है। तो आपको यहाँ पर पॉइंट याद रखना है कि सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था चौथा नंबर पे, ठीक है। हो सकता है तीसरे पर भी आए, टारगेट रखा गया है आने का, लेकिन पहले 5वां था तो 5वां से आप चौथा पे आ गया है। तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि इंडिया जो है ये किसको पीछे करके फोर्थ पर आया है। आप क्वेश्चन समझे क्या पूछ रहे हैं? हमारा क्वेश्चन है कि जैसे भारत जो है ये अभी दुनिया में चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है, तो हमारा आपसे क्वेश्चन है कि आखिर ये 5वां पर था तो किसी को पीछे किया होगा। तो आपको ये बताना है कि किसको पीछे करके दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश बना है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO ने कितने स्थानों को वैश्विक महत्व की कृषि विरासत प्रणाली के रूप में मान्यता दी है? यहाँ पर आप समझिए FAO एक संगठन है, FAO इसका पूरा नाम है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ समझिएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन यानी ये संस्था है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कितने स्थान को वैश्विक महत्व की कृषि विरासत प्रणाली के रूप में मान्यता दिया गया है, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी प्लेस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन एज एग्रीकल्चर हेरिटेज, यहाँ देखिए एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम ऑफ ग्लोबल इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो आपसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये जो क्वेश्चन आपका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि FAO के द्वारा घोषणा किया गया है, क्या किया गया है कि FAO ने यह घोषणा किया है कितने स्थानों को? तो टोटल 6 स्थान को, कितना को? तो टोटल
6 स्थान को। तो यहाँ पे आप समझिएगा FAO ने टोटल 6 स्थान को वैश्विक महत्व का कृषि विरासत प्रणाली के रूप में मान्यता दिया है। कृषि विरासत प्रणाली यानी एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम ऑफ ग्लोबल इंपॉर्टेंस। आपको यहाँ पर याद रखना है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कितना स्थान को शामिल किया गया है, 6 स्थान को शामिल किया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि वर्ल्ड फुटबॉल डे हैज बीन सेलिब्रेटेड ऑन 25 May, इन विच ईयर वाज द अनाउंस मेड टू सेलिब्रेट दिस डे। यानी कि विश्व फुटबॉल दिवस। तो आपको यहाँ पर समझना है फुटबॉल से रिलेटेड, ठीक है। अगर हम फुटबॉल का बात करते हैं तो फुटबॉल, तो आपको यहाँ पर ये समझना है कि जो फुटबॉल है इससे आपको एक है संतोष ट्रॉफी रिलेटेड है। कौन सा ट्रॉफी है? संतोष ट्रॉफी। और संतोष ट्रॉफी को कौन जीता है? तो वेस्ट बंगाल जीता है। दूसरा हमारा है डूरंड कप। कौन सा है? डूरंड कप। आप डूरंड कप में याद रखिएगा एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट, एशिया का सबसे पुराना, यानी एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप है, संतोष ट्रॉफी है, ठीक है। तो यहां आपको जानना है फुटबॉल जो है, तो आपका फुटबॉल कप ये कब मनाया जाता है? तो 25 मई को मनाया जाता है। तब यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बनेगा इसका घोषणा कब हुआ, किस साल में? तो आपको याद रखना है कि अभी रिसेंट में 2024 में ही घोषणा किया गया कि हर साल 25 मई को फुटबॉल डे मनाया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको 2 भारतीय का नाम याद रखना है फुटबॉल से रिलेटेड। एक है सुनील छेत्री और सेकंड है बाईचुंग भूटिया। बाईचुंग भूटिया और सुनील छेत्री का संबंध फुटबॉल से है, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारतीय क्रिकेट टीम का नया टेस्ट कप्तान किसको बनाया गया है? तो आपको नाम याद रखना है शुभमन गिल, ठीक है। यानी कि टेस्ट टीम का कैप्टन बनाया गया है शुभमन गिल को। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी, तो आपको यहाँ पर यह भी तो समझना है कि आखिर एनडीबी क्या है। एक आप संस्था का नाम सुने हुए, संगठन का, इसका नाम है ब्रिक्स। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स जो संस्था है, ठीक है। तो आपको याद रखना कि ब्रिक्स में अभी 10वां मेंबर कौन बना है? तो ब्रिक्स में आपका 10वां मेंबर बना है इंडोनेशिया। तो ब्रिक्स का 10वां मेंबर कौन बना है? तो इंडोनेशिया। और ब्रिक्स का अभी लेटेस्ट में भागीदार देश, पार्टनर कंट्री, देखिए दोनों में अंतर है। आप यहां समझिए दोनों में क्या अंतर बता रहे हैं। एक हम बोले कि ब्रिक्स का मेंबर बना है, सदस्य बना है, जैसे ब्राजील है, रसिया है, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका ये मेंबर है। वैसे ही 10वां मेंबर बना है इंडोनेशिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये पार्टनर कंट्री यानी कि भागीदार देश। तो ब्रिक्स का भागीदार देश जो बना है इसका नाम है नाइजीरिया। क्या नाम है? नाइजीरिया। लेकिन हमसे यहाँ क्वेश्चन न्यू डेवलपमेंट बैंक का है, तो आखिर एनडीबी क्या है? तो ब्रिक्स जो आपका संगठन है, तो ब्रिक्स संगठन का ही अपना बैंक है जिसका इस्टेब्लिशमेंट 2014 में हुआ था। तो यही एनडीबी का आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी नया मेंबर कौन बना है, तो कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल हुआ है? तो न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी में शामिल होने वाला अभी नया देश कौन सा है? तो आपको नाम याद रखना है अल्जीरिया। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अल्जीरिया हो जाएगा। यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने वाला नया मेंबर कौन है? तो अल्जीरिया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे हम BRI के नाम से जानते हैं, यानी हाल ही में कौन सा देश चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हुआ है? यानी विच कंट्री हैज रिसेंटली ज्वाइन चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। यानी ये चाइना का एक पॉलिसी है, ठीक है। जैसे इसका नाम है बेल्ट रोड इनिशिएटिव यानी BRI। तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इसमें शामिल होने वाला अभी नया कौन सा आपका देश बना है? तो वो देश आपका कोलंबिया। तो आपको याद रखना है कि हाल ही में अभी कोलंबिया देश है जो कि चाइना का BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा कोलंबिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, यानी यहां समझिए हु हैज बिकम द डायरेक्टर, अपॉइंटमेंट का क्वेश्चन है।
इंपॉर्टेंट है अपॉइंटमेंट वाला, कि हु हैज बिकम द डायरेक्टर ऑफ मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि MPEDA। MPEDA। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि MPEDA यानी कि मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो MPEDA, इसका अभी चेयरमैन या डायरेक्टर किसको बनाया गया है, तो आपको नाम याद रखना है राम मोहन MK। किससे बनाया गया MPEDA। आपसे पेपर में क्वेश्चन क्या बनेगा कि अभी हाल ही में MPEDA यानी कि मैरीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसका डायरेक्टर किसको बनाया गया है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, राम मोहन MK को बनाया गया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, यानी कि हु हैज बिकम द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड। ठीक है, तो कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड, इसका ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया होगा, आप यहाँ फोटो देख के नाम समझ गए होंगे, आंसर क्या होगा, तमन्ना भाटिया। तो आपसे क्वेश्चन क्या है ब्रांड एम्बेसडर का है कि कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है, तो किससे बनाया गया है, तो ये बनाया गया है तमन्ना भाटिया को। अगला हमारा क्वेश्चन है द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ। ठीक है, एक बुक है, इस बुक का नाम समझिएगा। एक क्रिकेटर हैं चेतेश्वर पुजारा और उनकी वाइफ है जिनका नाम है पूजा पुजारा। इन्होंने एक बुक लिखा है द डायरी ऑफ अ क्रिकेटर वाइफ। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि हु हैज रिटन द बुक द डायरी ऑफ ए क्रिकेटर वाइफ, तो आंसर क्या हो जाएगा, पूजा पुजारा। ये कौन है, तो चेतेश्वर पुजारा की वाइफ है, चेतेश्वर पुजारा की वाइफ। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि PM मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत, यहां समझिए, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। PM मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 103 अमृत स्टेशन का उद्घाटन किया है। यह योजना कब शुरू हुआ, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अमृत भारत स्टेशन योजना, आपको नाम याद रखना है अमृत भारत स्टेशन योजना, एक स्कीम है। इसका शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 2022 में शुरू किया गया था। तो अमृत भारत स्टेशन योजना, तो अमृत भारत स्टेशन योजना का शुरुआत कब हुआ था, तो अमृत भारत स्टेशन योजना का शुरुआत 2022 में हुआ था। अब यहाँ इसमें है क्या, देखिए क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 103 अमृत स्टेशन का उद्घाटन किया गया। कितना का, 103 अमृत स्टेशन का उद्घाटन किया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमृत भारत स्टेशन योजना का शुरुआत कब हुआ था, आंसर क्या हो जाएगा, 2022 में हुआ था। अगला हमारा है कि पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ कौन सा अभियान शुरू किया है, तो आपको याद रखना है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव कौन है, तो आपको नाम याद रखना है, जो भूपेंद्र यादव हैं ये पर्यावरण मंत्री हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट याद रखिएगा, एक ये पर्यावरण मंत्री हैं और दूसरा पॉइंट आपको समझना है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, IBCA। इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली बार ये संगठन बना है और इनके पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं भूपेंद्र यादव को। तो IBCA का पूरा नाम लिखिएगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। तो आपको यहाँ पर याद रखना है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA, इसका भी हेड बनाया गया भूपेंद्र यादव को। यहाँ आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ, यानी प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ एक अभियान शुरू किया है, तो आप उसका नाम बताना है। उसका नाम है वन नेशन वन मिशन। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, वन नेशन वन मिशन। ये शुरू किया गया है पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है मॉरिशस और किस देश ने चागोस द्वीप समूह संधि पर हस्ताक्षर किया है, समझिए चागोस द्वीप समूह, यहाँ पर वर्ड दिया है चागोस आर्किपिलागो। आर्किपिलागो जो है ना, इसका मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड यानी कि द्वीपों का समूह।
जैसे हमारा भारत में है ना द्वीप, अंडमान निकोबार हो गया, ठीक है, फिर आपका लक्षद्वीप हो गया, सब आपका द्वीप है, आइलैंड है। तो ये सबका ग्रुप ऑफ आइलैंड्स यानी आर्किपिलागो। इसका नाम क्या है? चागोस। तो आपको नाम याद रखना है, चागोस द्वीप समूह। क्या नाम है? चागोस द्वीप समूह। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मॉरिशस और किस देश ने, यानी अभी हाल ही में मॉरिशस और लंदन ने, यानी सॉरी, मॉरिशस और यूके ने चागोस द्वीप समूह संधि पर हस्ताक्षर किया है। तो कौन क्या है? चागोस और यूके। तो चागोस चागोस द्वीप समूह पर इसका संधि पर हस्ताक्षर कौन किया है? तो दो देश का नाम याद रखिएगा, मॉरिशस और यूके। मॉरिशस और यूके द्वीप समूह का नाम याद रखिएगा, चागोस द्वीप समूह, और देश का नाम मॉरिशस और यूके है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025, यानी कि वेयर है द राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025। अब देखिए यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट दिख रहा है, तो हो सकता है कि आपका मन में आ जाए कि नॉर्थ ईस्ट का कोई स्टेट है, चाहे असम है, मिजोरम है, मेघालय है, त्रिपुरा है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है, गलत नहीं करना है क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वेयर हैज द राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025। राइजिंग नॉर्थ ईस्ट उत्तर पूर्व, तो राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ पर हुआ है? तो न्यू दिल्ली में। आप यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट देख करके ऐसा नहीं कि आप असम या अरुणाचल प्रदेश सोचिएगा, आपको यहाँ पर जानना है कि राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ पर? तो ये आपका न्यू दिल्ली में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इसरो ने किस वर्ष को गगनयान वर्ष घोषित किया है? देखिए, तो आपको समझना है इससे गगनयान वर्ष, जैसे 2025 है तो 2025 को डिफेंस के द्वारा सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है, सुधारों का वर्ष, ठीक है। आपको 2025 को ही क्वांटम टेक्नोलॉजी का वर्ष घोषित किया गया है, क्वांटम टेक्नोलॉजी, ठीक है। 2025 जो है इसी को गगनयान वर्ष घोषित किया गया है, गगनयान वर्ष। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि सुधारों का वर्ष कौन घोषित किया था? तो सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा, क्वांटम टेक्नोलॉजी इवेंट के द्वारा। अब यहां पर ये समझिए गगनयान वर्ष तो किसने घोषित किया? तो इसरो ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा कि इसरो ने, ये याद रखिए, इसरो, ये इंपॉर्टेंट है। ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसका भी हेड है वी नारायणन। ये आपको समझना है इसरो के बारे में, ठीक है। तो अभी इसरो ने घोषित किया है 2025 को गगनयान का वर्ष, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कौन सा घोषित किया है तो ठीक है, लेकिन किसने किया ये भी महत्वपूर्ण है। पूछ सकता है किसने किया है, तो इसरो ने किया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? 12 वर्ष के बाद किस स्थान पर पुष्कर कुंभ, यहां समझिए, आपसे पुष्कर मेला अगर पूछता तो अजमेर जाता, लेकिन यहाँ पुष्कर कुंभ पूछ रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पुष्कर का लिखिएगा, पुष्कर कैसे अजमेर होता है, ठीक है। जो पुष्कर कुंभ है राजस्थान के चमोली डिस्ट्रिक्ट, आप यहाँ पर दोनों याद रखिएगा, ठीक है। जैसे आपको पता है कि कुंभ मेला आपका प्रयागराज में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, यहां पर समझिए, ये अमेरिका के 47 नंबर के राष्ट्रपति हैं। कौन से नंबर के हैं? 47 नंबर के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति, 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति का नाम है जेडी वेंस। जेडी वेंस, उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। FBI, जैसे हमारे भारत में होता है रॉ होता है, IB होता है, वैसे अमेरिका में FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसका हेड बनाया गया है काश पटेल को। किसे बनाया गया है? काश पटेल को। तो यहां से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आप समझिएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस यूनिवर्सिटी में विदेशी छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? यहां समझिएगा, आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों के प्रवेश पर
प्रतिबंध लगा दिया है, तो आपको यहाँ पर नाम याद रखना है, क्या नाम है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। कौन सा यूनिवर्सिटी? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इसमें आपका विदेशी छात्रों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो आपको यूनिवर्सिटी का नाम याद रखना है। और ये जो आपको 3 पॉइंट बताए ये भी याद रखना है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो प्रमुख तपन डेका, यहाँ समझिए, जैसे आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, इसका भी हेड कौन है? तो तपन कुमार डेका। आईबी के हेड हैं तपन डेका। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि केंद्र सरकार ने आईबी प्रमुख तपन डेका का कार्यकाल बढ़ा दिया है, कितना साल के लिए? 1 वर्ष के लिए। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट अभी कौन है? तो तपन कुमार डेका है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मोनिका केजिया ने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है, ठीक है, यानी कि मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट, मिस वर्ल्ड 2025 टैलेंट, वो मिस वर्ल्ड अलग था जो आप पढ़े हैं थाईलैंड की, ठीक है, सुचेता का, ठीक है, ओपाला सुचेता, वो अलग है। यहाँ आपका है मिस वर्ल्ड टैलेंट 2025। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मिस वर्ल्ड टैलेंट 2025 कौन जीता है? तो मोनिका केजिया। कहाँ के हैं ये? तो मोनिका केजिया इंडोनेशिया के हैं। तो आपको नाम याद रखना है कि मिस वर्ल्ड टैलेंट 2025। तो मिस वर्ल्ड टैलेंट 2025 कौन जीता है? तो मोनिका केजिया। कहाँ के हैं? तो इंडोनेशिया के हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रमंडल, तो राष्ट्रमंडल समझिए कि जैसे कॉमनवेल्थ का बात कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ का मतलब क्या होता है? तो कॉमनवेल्थ का मतलब होता है, राष्ट्रमंडल का मतलब कि वो देश जहां पर कभी ना कभी ब्रिटिश उपनिवेश था, यानी कि ब्रिटिश कॉलोनी था, यानी कि वहां पर ब्रिटिश राज किया है, तो उसको हम बोलेंगे कॉमनवेल्थ, उसका ग्रुप को बोलेंगे, ठीक है। तो कॉमनवेल्थ आप गेम भी सुने होंगे। तो कॉमनवेल्थ गेम जो है आपका हर 4 साल पे होता है। जैसे 2022 में आपका हुआ था यूके में, 2026 में होगा कनाडा, मैक्सिको और यूएसए। आपका 2026 में होगा। जो सबसे पहला हुआ था 1930 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था? तो हैमिल्टन में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कॉमनवेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना 24 मई। जैसे आप 25 मई देखे होंगे फुटबॉल डे, फुटबॉल दिवस। तो फुटबॉल दिवस कब? तो ये आपका 25 मई को। कॉमनवेल्थ डे तो ये आपका 24 मई को। अगला हमारा क्वेश्चन है, कनक ने आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा मेडल जीता है? जैसे आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप, अभी आप थोड़े पहले पढ़े होंगे आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025। तो आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025, इसमें मेडल टेबल में टॉप में कौन है? तो टॉप में है इंडिया। टॉप में कौन है? इंडिया। अब इसने एक नाम दिया है कनक। तो कनक ने आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। आंसर क्या हो जाएगा हमारा? गोल्ड मेडल, यानी कि फर्स्ट पोजीशन। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है कि विच कंट्री हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन? एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी एशियाई उत्पादकता संगठन। यहां समझिएगा, यहां क्या बोल रहे हैं कि एशियाई उत्पादकता संगठन, इसका अध्यक्ष भारत बना है। देखिए, भारत बना है तभी इंपॉर्टेंट है, अगर भारत इसका हेड नहीं होता तो ये अभी आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता। यहाँ क्वेश्चन क्या है कि भारत एक संगठन का हेड बना है, उसका नाम क्या है? तो एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि एशियन प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का हेड किसको बनाया गया है? तो इंडिया को बनाया गया है। तो आपको याद रखना आंसर क्या होगा? इंडिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में एशियाई शेरों की सबसे बड़ी आबादी कहाँ पाई गई है? जैसे गुजरात में, आपको नाम याद रखना है, गुजरात में गिर नेशनल पार्क, ठीक है, क्या नाम है? तो गिर नेशनल पार्क।
और ये किसके लिए फेमस है? ये जो गिर नेशनल पार्क है ना, ये फेमस भी है एशियाटिक लायन के लिए। किसके लिए फेमस है? एशियाटिक लायन के लिए, यानी कि एशियाई शेर के लिए। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए कि गिर नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो गुजरात में है। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि वर्तमान में एशियाई शेर का सबसे बड़ा आबादी। तो सिंपल सा है कि जब गिर नेशनल पार्क एशियाटिक लायन के लिए फेमस है तो सबसे ज्यादा आबादी वहीं पर मिलेगा। जैसे आपके सामने यहाँ पर है, देखिए 4 नेशनल पार्क का नाम दिया है। जैसे काजीरंगा, तो काजीरंगा कहाँ पर है, तो ये असम में है। रणथंभौर, तो रणथंभौर राजस्थान। गिर नेशनल पार्क, तो ये गुजरात। और सुंदरवन, तो ये पश्चिम बंगाल। तो ये आपको नेशनल पार्क बताए हैं कहाँ कहाँ पर है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है कि तितली की नई प्रजाति यूथालिया मलकाना। देखिए, यूथालिया मलकाना, आपसे पेपर में क्वेश्चन कैसे बनेगा कि यूथालिया मलकाना क्या है? तब वहां पर तो आपके लिए अचानक क्वेश्चन मिल जाए तो नया हो जाएगा कि यूथालिया मलकाना क्या है, पहली बार नाम सुन रहे हैं। तो ये सब क्वेश्चन जो होता है अचानक रैंडम मिलने पर थोड़ा सा एग्जाम में दिक्कत होगा। तो इसलिए जैसे ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसीलिए आता है क्योंकि थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है। अगर आपसे सिंपल सा नाम दे दे कि अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में एक तितली का प्रजाति पाया गया है, उसका नाम क्या है, तो ये भी क्वेश्चन टफ हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन टफ या आसान नहीं है, अगर आप इसको पढ़ लिए हैं तो आपके एग्जाम के लिए आसान हो जाएगा। यही क्वेश्चन है जीएस में, क्या है, जीएस करंट अफेयर्स में, कि अगर आप किसी चीज को पढ़ लिए हैं तो आपके लिए आसान हो गया, अगर आप नहीं पढ़े तो हार्ड हो गया। यहाँ पर आपका हार्ड आसान ऐसा नहीं कि आपसे नहीं बनेगा, यहाँ कुछ बनाना ही नहीं। यहाँ आपसे अगर पढ़ा हुआ आपको मिल गया तो आपका क्वेश्चन आसान है, नहीं मिला तो हार्ड है। जैसे यही क्वेश्चन हो जाएगा कि अभी रिसेंट में हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में तितली का एक नया प्रजाति पाया गया है, उसका नाम क्या है? तब ये क्वेश्चन टफ हो जाएगा जो नहीं पढ़ा होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यूथालिया मलकाना। आपको याद रखना है कि तितली की नई प्रजाति यूथालिया मलकाना पहली बार कहाँ मिला है, तो आंसर क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, इसका कैपिटल क्या है? तो इसका कैपिटल है ईटानगर। कैपिटल क्या है? ईटानगर। मेघालय का कैपिटल, इसका कैपिटल है शिलोंग। मेघालय का शिलोंग। मणिपुर का इम्फाल। और नागालैंड का तो कोहिमा। नागालैंड का क्या हो जाएगा? कोहिमा। और आपको यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा कि जो नागालैंड है ना, नागालैंड का स्थापना हुआ था 1 दिसंबर 1963 को। इसीलिए नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर तक एक फेस्टिवल मनाया जाता है, इसका नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल। आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, तो नागालैंड में। कब से कब तक? तो 1 से लेकर 10 दिसंबर तक। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत के पहले 9000 एचपी लोकोमोटिव इंजन उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? ठीक है, तो यहाँ पर आप समझिए, आपको ये भी याद रखना 9000। तो वेयर विल द इंडिया फर्स्ट 9000 एचपी लोकोमोटिव इंजन, यानी कि लोकोमोटिव इंजन कितना का क्षमता, आपको क्षमता याद रखना है 9000 एचपी। एचपी आपका पावर का यूनिट है। जैसे आपको पता है कि 1 एचपी में, 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 1 हॉर्स पावर में कितना वाट, तो 1 हॉर्स पावर में 746 वाट। तो भारत के पहले 9000, भारत के पहले 9000 एचपी लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो गुजरात के दाहोद में किया गया है। कहाँ किया गया है? गुजरात के दाहोद में। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस राज्य की सांगरी यानी खेजरी फली को जीआई टैग मिला है? ठीक है, जीआई का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेटर टैग, तो जीआई टैग। यहाँ पर आपके सामने 4 स्टेट है, इससे गुजरात, तो गुजरात का कैपिटल हो जाएगा गांधीनगर। केरला का हो जाएगा तिरुवनंतपुरम, तिरुवनंतपुरम। कर्नाटक का बेंगलुरु, बेंगलुरु। और राजस्थान का जयपुर। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सांगरी यानी खेजरी पोड़, यानी किस राज्य की सांगरी को जीआई टैग दिया गया, तो आपको याद रखना सांगरी कहाँ का? राजस्थान का। तो राजस्थान का सांगरी को जीआई टैग दिया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
जैसे यहाँ पर आपको 4 राज्य दिया गया है, जैसे मेघालय का शिलोंग, त्रिपुरा का अगरतला, नागालैंड का कोहिमा, मिजोरम का आइजोल। मिजोरम का आइजोल। केंद्र सरकार के द्वारा एक पहल शुरू किया गया है, क्या नाम है? उल्लास पहल। यानी उल्लास पहल के द्वारा, उल्लास इनिशिएटिव के द्वारा यह बताया गया है कि पूर्ण साक्षर राज्य कौन सा है। तो भारत का पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम। ठीक है, तो पूर्ण साक्षर राज्य आपका क्या हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली सीआईएसएफ अधिकारी कौन बनी है? तो सीआईएसएफ अधिकारी पहली महिला। ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है गीता समोता। यानी गीता समोता सीआईएसएफ अधिकारी हैं जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली अधिकारी बनी है। अगला क्वेश्चन है कि शिवपाल सिंह किस खेल से संबंधित है जिन पर 8 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? शिवपाल सिंह, आपको नाम याद रखना है, शिवपाल सिंह का संबंध है जेवलिन थ्रो। किससे संबंधित है? जेवलिन थ्रो, यानी भाला फेंक। हिंदी में इसको बोलते हैं भाला फेंक। जैसे आपको पता है कि भाला फेंक जो है, भाला फेंक दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को। क्यों 7 अगस्त? क्यों? क्योंकि 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा जो है, इन्होंने भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था ओलंपिक में, टोक्यो ओलंपिक में। उसी दिन से आपका, उसी समय 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाने की घोषणा किया गया है। तो यहाँ पर आपको नाम याद रखना है शिवपाल सिंह। इनका संबंध जेवलिन थ्रो से है, भाला फेंक से है। इन पर 8 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के अनुसार, अब यहाँ पर ये बताइए कि आलू केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय, नेशनल। ठीक है, तो आपका आलू रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो ये आपका है शिमला। कहाँ पर है? ये शिमला में है। तो अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के अनुसार किस वर्ष तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा आलू उत्पादक देश बन जाएगा? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के अनुसार यह घोषणा किया गया है कि 2050 तक, आपको ईयर याद रखना है कि 2050 तक भारत जो है आलू का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने वाला देश बन जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा देश रक्षा प्रणाली गोल्डन डोम बनाएगा? जैसे आप एक सुने होंगे आयरन डोम पद्धति, आयरन डोम। तो आयरन डोम कहाँ का है? तो इजराइल का है। आयरन डोम कहाँ का है? तो आयरन डोम जो है इजराइल का है। यहां हमसे क्या बोला है कि विच कंट्री विल मेक द डिफेंस सिस्टम गोल्डन डोम? जैसे आयरन डोम तो इजराइल, और गोल्डन डोम अमेरिका। आपको दोनों याद रखना है। आयरन डोम पद्धति कहाँ का है? इजराइल का है। और गोल्डन डोम कहाँ का है? तो अमेरिका का है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? एंटी टेररिज्म डे, तो 21 मई। राजीव गांधी का हत्या, राजीव गांधी का हत्या आपको याद रखना है। तो आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है 21 मई को। अगला क्वेश्चन है 2025 विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन और प्रदर्शनी कहाँ आयोजित की गई थी? यहां समझिएगा, वेयर वॉज द 2025 वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट एंड एग्जीबिशन हेल्ड? वर्ल्ड हाइड्रोजन, आप यहां समझिए, हाइड्रोजन है ना, साइंस में, केमिस्ट्री में हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहते हैं। भविष्य का ईंधन, आपको याद रखना है कि भविष्य का ईंधन किसे बोलते हैं? तो हाइड्रोजन को बोलते हैं। हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है। कितना आइसोटोप है? 3 आइसोटोप। आइसोटोप का मतलब क्या है? सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। यानी किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर सेम लेकिन एटॉमिक मास अलग होगा, उसको बोलते हैं आइसोटोप। तो आपको याद रखना है कि हाइड्रोजन का 3 आइसोटोप है। और आपको यह भी याद रखना है कि हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा एलिमेंट है जिसका तीनों आइसोटोप का अलग अलग नाम है। जैसे 1H1, 1H2 और 1H3। ठीक है, तो 3 आइसोटोप आप अलग अलग नाम है हाइड्रोजन का। और हाइड्रोजन को ही बोलते हैं भविष्य का ईंधन, फ्यूचर फ्यूल। ठीक है, इसका नाम क्या है? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन हमारा करंट का है, ये तो आपको साइंस का कुछ पॉइंट बता दिए। हमारा करंट का क्वेश्चन क्या है कि 2025 विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन
विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025 का और एग्जीबिशन कहाँ पर? तो नीदरलैंड में। कहाँ पर हुआ है? तो नीदरलैंड। आपको याद रखना है देश का नाम, क्या नाम है देश का? नीदरलैंड है। और यहीं पर आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल कोर्ट का हेडक्वार्टर है, इंटरनेशनल कोर्ट यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर हेडक्वार्टर है? तो द हेग नीदरलैंड में है, द हेग नीदरलैंड। अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगला हमारा क्वेश्चन है कि स्वेज नहर, ठीक है, अब यहां समझिए स्वेज नहर की बात करते हैं। तो स्वेज नहर प्राधिकरण ने मालवाहक जहाज को कितने प्रतिशत की छूट दी है? ठीक है, अब यहां आप सुनेंगे स्वेज नहर, आपको यह बताना है कि स्वेज नहर जो है ये किसको किसको जोड़ता है। आपसे क्वेश्चन क्या है कि स्वेज नहर किसको किसको जोड़ता है, तो आपको यहां पर जानना है कि जो स्वेज नहर है ये आपका लाल सागर और भूमध्य सागर, लाल सागर और भूमध्य सागर, ये आपका ज्योग्राफी के हिसाब से एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो स्वेज नहर है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि रेड सी और मेडिटेरियन सी को जोड़ता है। तो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है स्वेज नहर, जो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ क्या बोला है कि स्वेज नहर प्राधिकरण ने मालवाहक जहाज को कितने प्रतिशत की छूट प्रदान की है, तो आपको आंसर याद रखना है कि स्वेज नहर प्राधिकरण ने मालवाहक जहाज को 15% की छूट प्रदान की है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ओरियो रिडले कछुआ की रक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया किसने शुरू किया है? क्वेश्चन क्या बोला है कि हु हैज लॉन्च ऑपरेशन ओलिविया। तो ऑपरेशन ओलिविया का संबंध किससे है? आपसे पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी बनेगा कि ऑपरेशन ओलिविया का संबंध किससे है। तो ऑपरेशन ओलिविया का संबंध है टू प्रोटेक्ट ओलिव रिडले कछुआ, ठीक है। तो ओलिव रिडले कछुआ जो है इसके रक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया किसने शुरू किया है? तो एक आपका इंडियन कोस्ट गार्ड यानी कि भारतीय तट रक्षक बल, ठीक है। तो भारतीय तट रक्षक बल यानी इंडियन कोस्ट गार्ड। तो इंडियन कोस्ट गार्ड डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 फरवरी को। इंडियन कोस्ट गार्ड डे 1 फरवरी को मनाया जाता है। 1 जनवरी को मनाया जाता है DRDO डे। 1 जनवरी को DRDO डे, 1 फरवरी को इंडियन कोस्ट गार्ड डे। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने उड़ीसा में ओलिव रिडले कछुआ को बचाने के लिए, रक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर कि अगला हमारा क्वेश्चन क्या है। डॉक्टर जयंत नार्लिकर का हाल ही में निधन हो गया। ये एक बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे, यहाँ पर याद रखिएगा। खगोल शास्त्री का मतलब एस्ट्रोनॉमर। तो आपको याद रखना है कि डॉक्टर जयंत नार्लिकर जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है, ये बहुत बड़े एस्ट्रोनॉमर थे, ठीक है। एक आपके भारत के बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी निधन हुआ है, आप नाम याद रखिएगा। ये भारत के बहुत बड़े एक अर्थशास्त्री थे जिनका नाम था डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत के पहले महावत गांव का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? महावत गांव, महावत गांव समझ रहे हैं? महावत गांव का मतलब जो हाथी है ना, हाथी को चलाता है उसको महावत बोलते हैं। जैसे जो हाथी है तो हाथी पर जो बैठता है, जो हाथी को राइड करता चलाता है, उसको महावत बोलते हैं। तो भारत का पहला महावत गांव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आपको याद रखना है तमिलनाडु में, ठीक है। कौन सा स्टेट में? तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में आपका पहला महावत गांव का उद्घाटन किया गया है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? चीन और किस देश ने गोल्डन ड्रैगन 2025 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है? समझिए, चाइना एंड विच कंट्री। यहाँ पर आप ऐसे न्यूज को समझिएगा ना कि अभी रिसेंट में 2025 में एक सैन्य अभ्यास हुआ है जिसका नाम है गोल्डन ड्रैगन, जो कि चाइना और कोलंबिया ने किया है। आपको याद रखना CC
यानी कि चाइना और कोलंबिया। कौन सा एक्सरसाइज? तो गोल्डन ड्रैगन। ये सभी आपको बताएं गोल्डन डोम पद्धति। तो गोल्डन डोम सिस्टम अमेरिका, आयरन डोम इजराइल, गोल्डन ड्रैगन ड्रैगन जो है चाइना और कोलंबिया, ठीक है, सॉरी कंबोडिया, कोलंबिया नहीं कंबोडिया करिएगा। इसका राजधानी कहाँ है? इसका राजधानी है नोमपे। कंबोडिया का राजधानी कहाँ है? नोमपे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देखिए आपको, जैसे फिलीपींस दिख रहा है, इसका राजधानी है मनीला। कंबोडिया का भी आपको बता दिया नोमपे, ठीक है। वियतनाम का हनोई। तो ये आपको बताएं जो इंपॉर्टेंट आपका कैपिटल है कि कौन कौन सा है, तो आपको याद रखना है गोल्डन ड्रैगन 2025, तो कंबोडिया और चाइना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि कामिल इदरीस को किस देश का अंतरिम प्रधानमंत्री चुना गया है? ये क्वेश्चन खैर आपका बहुत खास काम लायक नहीं है, क्योंकि आपका इंटरिम पीएम है, तो आपका बहुत ज्यादा खास काम लायक नहीं है। वैसे आप ऐसे याद रखिएगा सूडान, ठीक है। लेकिन आपका क्वेश्चन एग्जाम में नहीं बनेगा, क्योंकि ये आपका इंटरिम प्रधानमंत्री बना है, जब तक इसका कोई फाइनल नहीं बन जाता है। अगर कोई, हाँ, अगर कोई पीएम अपॉइंट होंगे तब आपको इंपॉर्टेंट है, लेकिन यहाँ पे अंतरिम प्रधानमंत्री है, तो आप एक बार नाम खाली देख लीजिए, कामिल इदरीस, जो कि आपका सूडान का अंतरिम प्रधानमंत्री बना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माउंट ईबू ज्वालामुखी, अभी हाल ही में ज्वालामुखी जो है फटा है, वोल्केनो एरप्शन हुआ है, ठीक है। अभी रिसेंट में ही वोल्केनिक एरप्शन हुआ है। वोल्केनिक एरप्शन का मतलब होता है ज्वालामुखी उद्गार, यानी ज्वालामुखी का फटना। तो आपसे अगर पूछा जाए कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो आप बताइएगा कि भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो कौन सा है। तो भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो, एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है, ये आपका अंडमान निकोबार में है। कहां पर है? तो अंडमान निकोबार। नाम क्या है? तो नाम है बैरन आइलैंड। बैरन आइलैंड यानी बैरन द्वीप। ये आपका भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है, सक्रिय ज्वालामुखी है। ये माउंट ईबू कहां पर है? तो माउंट ईबू आपका इंडोनेशिया में है। कहां पर है? इंडोनेशिया में। अगला हमारा क्वेश्चन देखिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इंदिरा सौरा गिरि जल विकासम योजना किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये शुरू हुआ आपका तेलंगाना में। तो इंदिरा सौरा गिरि जल विकासम योजना ये आपका हुआ है तेलंगाना। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस देश में भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? देखिए, अगर भारत में होता तो बहुत ज्यादा खास नहीं था, लेकिन ये देश आपका है गुयाना। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भगवान हनुमान की 16 फीट ऊंची प्रतिमा, आपको हाइट भी याद रखना है। हाइट कितना है? तो 16 फीट। तो कहां पर? तो आपको आंसर याद रखना गुयाना। अब जैसे यहाँ पर आपको एक देश दिख रहा है अर्जेंटीना। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अर्जेंटीना का कैपिटल, तो अर्जेंटीना का राजधानी है ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना का कैपिटल कहाँ है? तो ब्यूनस आयर्स। दूसरा आपका देख रहे हैं ब्राजीलिया। ब्राजीलिया का राजधानी है ब्राजील का ब्राजीलिया। हमारा क्वेश्चन क्या था? हमारा क्वेश्चन था कि कौन सा देश में, यानी किस देश में भगवान हनुमान जी की 16 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है? हमारा आंसर क्या हो जाएगा? गुयाना में। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत ने किस देश से रेडीमेड गारमेंट्स और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो हमारा क्वेश्चन है कि इंडिया हैज बैन द एंट्री ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स एंड प्रोसीड फूड फ्रॉम विच कंट्री? यानी भारत का एक पड़ोसी देश है जिसका नाम है बांग्लादेश। एक देश है, इसका नाम है बांग्लादेश, और बांग्लादेश का कैपिटल है ढाका, और इसका जो करेंसी है ये करेंसी है टका। बांग्लादेश, इसका कैपिटल है ढाका और करेंसी है टका। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भारत ने किस देश से, यानी अभी रिसेंट में भारत ने बांग्लादेश से, आपको यहाँ पर याद रखना है कि बांग्लादेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी बंद किया गया है, ठीक है। तो भारत ने किस देश से रेडीमेड गारमेंट्स और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? यानी केंद्र सरकार ने बांग्लादेश से जो भी हमारा रेडीमेड और खाद्य पदार्थ आता था, रेडीमेड गारमेंट्स और खाद्य पदार्थ, उस पर बैन लगा दिया गया है कि अब वो बांग्लादेश से इंपोर्ट नहीं होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सैफ अंडर 19, सैफ का मतलब है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन,
यानी फुटबॉल से रिलेटेड है। जैसे आपको बताया है कि फुटबॉल से रिलेटेड कौन कौन सा टूर्नामेंट है, संतोष ट्रॉफी जिसका विनर वेस्ट बंगाल, फिर आपका बीसी रॉय ट्रॉफी, डूरंट कप, फिर आपका यहाँ पर है सैफ अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है। तो यहाँ पर आपका है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, सैफ का मतलब हुआ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप, ये किसने जीता है, तो ये भारत ने जीता है। तो आपका फुटबॉल का टूर्नामेंट है एशिया लेवल पे, वो भी साउथ एशिया लेवल पे, तो साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप को जीता है भारत ने। भारत ने किस देश से, अगला हमारा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस दुनिया भर में किस दिन मनाया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल मैरीटाइम वुमेन्स डे। तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस, तो आपको मई में इंपॉर्टेंट डेट बताएं, जैसे 24 मई को हो गया कॉमनवेल्थ डे, 25 मई को फुटबॉल डे, 21 मई को आतंकवाद विरोधी दिवस, उसी तरह आपका है 18 मई को तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि कितने सांसदों को सांसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि डेटाबेस क्वेश्चन है और क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने एमपी को यानी कितने सांसद को संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि 17 सांसद को संसद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किस अंतरिक्ष एजेंसी के ग्रेल मिशन ने चंद्रमा पर मौजूद विचित्र का रहस्य सुलझाया है, यानी अमेरिका का स्पेस एजेंसी है, जैसे इंडिया का स्पेस एजेंसी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका इस्टेब्लिशमेंट 15 अगस्त 1969 को किया गया था। इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और वर्तमान में इसके हेड हैं वी नारायणन। उसी तरह से एक अमेरिका का स्पेस एजेंसी है नासा। तो क्वेश्चन हमारा क्या है कि किस अंतरिक्ष एजेंसी के ग्रेल मिशन ने, तो आपसे क्वेश्चन कैसे बनेगा कि ग्रेल मिशन का संबंध किस स्पेस एजेंसी से है। तो आपको समझना है कि ग्रेल मिशन का संबंध जो है ये नासा से है। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना कि ग्रेल मिशन का संबंध किससे है, नासा से है। जैसे जापान का स्पेस एजेंसी है जाक्सा, इंडिया का है इसरो, चाइना का है CNSA। ठीक है, वैसे अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि सिरौ लिली फेस्टिवल, तो आपका मणिपुर का है, मणिपुर का फेस्टिवल है सिरौ लिली, नागालैंड का है हॉर्नबिल। ठीक है, त्रिपुरा का आपका फेस्टिवल, अब मेघालय का। तो आपका जो इंपॉर्टेंट है मणिपुर का है, तो मणिपुर का सिरौ लिली। अब मणिपुर में एक लेक है जिसका नाम है लोकटक झील, और उसी में आपका एक नेशनल पार्क है किबू लामजाओ नेशनल पार्क, जो कि भारत का पहला और एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 की मेजबानी कौन करेगा। अभी थोड़ा देर पहले क्वेश्चन आया था कि पहले खेलो इंडिया बीच गेम्स का विनर कौन था, तो आपको वहीं पर बताए थे कि जो खेलो इंडिया बीच गेम्स है इसका फर्स्ट एडिशन यानी पहली बार भारत में हुआ है, यानी पहली बार ही ये हुआ है, तो आपका एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 पहला एडिशन कहाँ पर, तो दादरा नगर हवेली और दमन दीव। आपको ये भी बताया था कि 26 जनवरी 2020 को दादरा नगर हवेली और दमन दीव को मर्ज करके एक ही केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। और वहीं पे पहली बार, और ये पहली बार है कोई अगर टूर्नामेंट का पहली बार होस्ट किया जा रहा है तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है कि खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 कहाँ पर, तो दादरा और नगर हवेली और दमन दीव। और विनर कौन बना है, तो विनर बना है मणिपुर। विनर कौन बना है, तो विनर है मणिपुर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि इटालियन ओपन 2025 टेनिस का है। जैसे आपको पता है कि टेनिस का 4 टूर्नामेंट होता है, ओपन है। जैसे सबसे पहला आपका है ऑस्ट्रेलियन ओपन, जनवरी मंथ में होता है। ऑस्ट्रेलियन के बाद आपका फ्रेंच ओपन, फिर उसके बाद है विंबलडन ओपन और फिर आपका US ओपन। उसी तरह से एक अलग से है इटालियन ओपन। तो इटालियन ओपन 2025 किसने जीता है, आपको नाम याद रखना है कार्लोस अल्कराज। तो कार्लोस अल्कराज जो है इन्होंने अभी टेनिस का इटालियन ओपन जीता है। तो आपको टेनिस का चारों टूर्नामेंट का नाम याद रखना है, चारों ओपन का। सबसे पहला है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और US ओपन। और ये अलग से आपको बताएं इटालियन ओपन, इसको कौन जीता है, तो इसको जीता है कार्लोस अल्कराज ने जीता है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस देश के सर्जन ने, यानी पहली बार हुआ, अभी तक आप सुने हैं कि हार्ट ट्रांसप्लांट होता है, किडनी होता है, लंग्स होता है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर किसका ट्रांसप्लांट हो रहा है,
तो ब्लैडर का, यानी कि मूत्राशय, पहली बार हुआ है ये। यानी कि डॉक्टर ने अब मूत्राशय का भी प्रत्यारोपण किया है, यानी कि ब्लैडर का ट्रांसप्लांट किया है। तो आपसे ये पूछा जाए कि अंग प्रत्यारोपण दिवस कब मनाया जाता है, तो अंग प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है 3 अगस्त को। और अंग प्रत्यारोपण में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का स्थान है 3rd। तो आपको दोनों पॉइंट याद रखना है कि अंग प्रत्यारोपण दिवस मनाया जाता है 3 अगस्त को, ऐसे भारत का स्थान है 3rd। यानी भारत ने 2025 यानी 24-25 ईयर में लगभग 18,500 अंग का प्रत्यारोपण किया है। यह हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा देश है जिसने पहली बार मानव मूत्राशय का प्रत्यारोपण किया है, तो आपका देश है अमेरिका। अमेरिका देश जो है इसने पहली बार मानव मूत्राशय का, अभी तक तो आप सुनते आ रहे थे कि हार्ट का ट्रांसप्लांट हो रहा है, लंग्स का हो रहा है, किडनी का हो रहा है, अब मूत्राशय का भी हो रहा है। यहाँ पर आपको याद रखना है कि ये काम कौन किया है, तो अमेरिका किया है। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, वो 47वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। और उपराष्ट्रपति जो है 50वें नंबर के JD वेंस। और वहाँ के जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं काश पटेल को। अगला हमारा क्वेश्चन है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में सबसे अधिक GST संग्रह करने वाले राज्य में कौन सा राज्य पहला स्थान पर है, यानी सबसे ज्यादा GST कलेक्शन। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के द्वारा हर महीना GST कलेक्शन का रिपोर्ट आता है। तो आपका GST कलेक्शन में सबसे टॉप में कौन सा स्टेट है अभी, तो महाराष्ट्र है। तो 2025 में सबसे अधिक GST कलेक्शन, GST का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये आपका एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है। कैसा टैक्स है ये, तो इनडायरेक्ट टैक्स है। और इनकम टैक्स कैसा टैक्स है, तो इनकम टैक्स जो है ये डायरेक्ट टैक्स है। तो GST जो है कनाडा के मॉडल पर है, इसको 1 जुलाई 2017 को अपनाया गया था। भारत में सबसे पहले कौन सा राज्य अपनाया था, तो राज्य था असम। असम राज्य पहला ऐसा राज्य बना था जिसने कि GST को अपनाया था। ये कनाडा के मॉडल पर आधारित है। और GST को संग्रह करने वाला, मतलब इस कलेक्शन में सबसे टॉप में कौन स्टेट है, तो महाराष्ट्र है। और महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, देवेंद्र फडणवीस। अगला क्वेश्चन है कि 2025 में दुनिया की 20 सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा में कितनी भाषा शामिल है। क्वेश्चन क्या बोला है कि हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेजेस आर इंक्लूडेड इन द 20 मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। 20 मोस्ट सबसे अधिक बोलने वाला में भारत का कितना है, तो भारत का 5 लैंग्वेज है। आप हो सकता है तो 5 भाषा का नाम याद कर सकते हैं, क्योंकि 5 भाषा याद करना बहुत बड़ा बात नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसमें से कौन सा भाषा नहीं है। अब आइए अगला क्वेश्चन पर। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, किस राज्य के गया जिले का नाम बदलकर गया जी रखा गया है। तो गया कहाँ पर है, तो बिहार में है। ठीक है, तो आपको याद रखना है बिहार। बाकी आपको बिहार में सब दिखाई दे रहा है, विक्रमशिला, छठ, नालंदा, मुंगेर, ठीक है, अशोक, सुपर ठटिया, सब नाम सुने होंगे बिहार में। तो बिहार जो गया है, इन्होंने कहा कि अब इनको चाहिए फुल इज्जत। तो गया का नाम क्या, तो गया का नाम गया जी। तो आपको याद रखना है गया का नाम चेंज हुआ है और गया का नाम हुआ है गया जी। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक आंतरिक विस्थापन रिपोर्ट 2025 के अनुसार विस्थापित लोगों की संख्या कितनी है, यानी व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्प्लेस पीपल। डिस्प्लेस यानी एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित होना। तो वैश्विक आंतरिक विस्थापन रिपोर्ट 2025 के अनुसार विस्थापित लोगों की संख्या कितनी है, तो आपको डेटा याद रखना है 83.4 मिलियन। वैश्विक आंतरिक विस्थापन रिपोर्ट 2025 के अनुसार विस्थापित लोगों की संख्या कितना है, तो 83.4 मिलियन। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग 2025 में कितनी दूरी तक भाला फेंक कर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, यानी नीरज चोपड़ा का सबसे बेस्ट है 90 मीटर पहली बार, तो 90.23 मीटर। लेकिन फिर भी यहाँ पर कौन सा मेडल, तो यहाँ पर सिल्वर मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बारे में दुनिया को बताने के लिए केंद्र सरकार ने विभिन्न देशों में कितने बहुपक्षीय प्रतिनिधिमंडल भेज रखे हैं। समझिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, यानी कि ऑपरेशन सिंदूर आपको पता होगा 7 मई, तो आप यहाँ पर याद रखिए 7 मई सिंदूर के बाद से ऑपरेशन सिंदूर। तो यहाँ सबको 7 याद रखना है। कब, 7 मई को। कितना प्रतिनिधिमंडल, तो 7। अब आंसर क्या हो जाएगा, 7 प्रतिनिधिमंडल, यानी कि 7 रिप्रेजेंटेटिव को भेजा है। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत के 86 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन है। पहले ग्रैंड मास्टर कौन,
तो पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद, पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद। अब यहाँ क्या बोल रहा है कि 86 नंबर का ग्रैंड मास्टर कौन बने चेस के, तो एल आर श्रीहरि। आपको नाम याद रखना है, एल आर श्रीहरि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्टर मारियोंगेला हंगरिया को वर्ष 2025 का विश्व खाद्य पुरस्कार, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। विश्व खाद्य पुरस्कार यानी कि फूड अवार्ड, समझिएगा नाम क्या है। आप यहां देखिए, खाद्य पुरस्कार है, खाद्य यानी खाना, तो खाद्य पुरस्कार हंगरिया, आप नाम यहां से याद रखिए। देखिए आप पूरा नाम नहीं भी याद रखिएगा, आपको ऑप्शन से काम चल जाएगा। मारिया अंगेला हंगरिया, हंगरिया मतलब खाद्य पुरस्कार कहाँ का है, तो ब्राजील का है। तो आपको नाम याद रखना, ब्राजील का हंगरिया खाद्य पुरस्कार 2025। भारतीय सेना ने किस राज्य में तीस्ता प्रहार अभ्यास, तीस्ता प्रहार अभ्यास कहां पर, वेस्ट बंगाल में। क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज कहां पर, तो आपको याद रखना है वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट है कि अनुराग भूषण किस देश में भारत के राजदूत बने हैं, तो स्वीडन, यानी राजदूत यानी एम्बेसडर। तो अनुराग भूषण हैज बिकम द इंडिया एम्बेसडर टू विच कंट्री, तो कहां पर बने हैं, तो ये बने हैं स्वीडन में। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2025 और 26 में दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था किस देश की होगी। यहां समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन विच कंट्री विल हैव द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी। यूनाइटेड नेशन का रिपोर्ट के अनुसार फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन 2025-26, आंसर हमारा है इंडिया। आंसर क्या हो जाएगा, इंडिया। आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र के अनुसार 2025 और 26 में दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था, आंसर क्या होगा, इंडिया है, भारत। फीफा ने आधिकारिक तौर पर किस देश पर लगाया गया प्रतिबंध हटा लिया है। फीफा, जैसे हम फीफा का बात करते हैं तो फीफा का मतलब क्या है, तो जैसे क्रिकेट के लिए आईसीसी है, वैसे आपका फुटबॉल के लिए फीफा है। तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, फीफा, ठीक है। तो फीफा ने आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध लगाया था, कहाँ लगाया था, तो रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, कॉन्गो गणराज्य में, और वहां से अपना प्रतिबंध हटा लिया है। तीसरा अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन इंडिया 6G इन विच कंट्री, सॉरी इन विच सिटी वाज द थर्ड इंटरनेशनल, एडिशन याद रखिएगा, थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इंडिया 6G 2025 ऑर्गेनाइज। तो तीसरा यानी थर्ड एडिशन का, तो थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया 6G 2025 ऑर्गेनाइज कहां पर, तो न्यू दिल्ली। आंसर क्या हो जाएगा, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना में किस रैंक पर इनको बनाया गया है, तो लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया है। तो आपको याद रखना नीरज चोपड़ा का संबंध भाला फेंक से है। अभी आपको बताएं कि दोहा डायमंड लीग में इन्होंने 90.23 मीटर का फेंक करके अपना ही रिकॉर्ड बनाया है, और उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। तो नीरज चोपड़ा को भारतीय सेना ने किस रैंक पर, तो लेफ्टिनेंट कर्नल। अगला हमारा क्वेश्चन है कि दक्षिण कोरिया के पर्यटन ब्रांड एम्बेसडर किससे बनाया गया है। ब्रांड एम्बेसडर अभी आपको थोड़ा देर पहले बताए थे, तमन्ना भाटिया, याद करिए, तमन्ना भाटिया को कर्नाटक सोप्स एंड डिटर्जेंट का लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। वैसे ही आपका ये है हिना खान, क्या नाम है, हिना खान, ठीक है। तो दक्षिण कोरिया के पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है किसे, हिना खान को। तो दक्षिण कोरिया के पर्यटन का ब्रांड एम्बेसडर हिना खान। अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने कृत्रिम रेत नीति शुरू किया है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द आर्टिफिशियल सैंड पॉलिसी। उत्तर प्रदेश है, ठीक है। तो कौन सा स्टेट, उत्तर प्रदेश। आपको याद रखना है आर्टिफिशियल सैंड पॉलिसी, इंपॉर्टेंट रहेगा ये, आर्टिफिशियल सैंड पॉलिसी। तो आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा कि आर्टिफिशियल सैंड पॉलिसी लॉन्च करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना है, तो उत्तर प्रदेश बना है। अगला क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के किस क्षेत्र के लोगों ने स्वतंत्रता की घोषणा की है। बलूचिस्तान, समझिएगा, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो बलूचिस्तान है, इसने घोषणा किया कि हम पाकिस्तान से अलग हैं।
तो आपको याद रखना है बलूचिस्तान। अगला क्वेश्चन है कि अडानी समूह ने खनन के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक किस राज्य में लॉन्च किया है? यानी इन विच स्टेट हैज द अडानी ग्रुप, क्वेश्चन क्या बोला है कि इन विच स्टेट हैज द अडानी ग्रुप लॉन्च इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर ट्रक फॉर माइनिंग, यानी खनन के लिए। तो आपको याद क्या रखना है कहाँ पर लॉन्च किया है? तो लॉन्च किया गया है छत्तीसगढ़ में। और आपको याद है छत्तीसगढ़ में ही ग्रीन जीडीपी, ग्रीन जीडीपी, ठीक है। तो छत्तीसगढ़, तो अडानी समूह ने खनन के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संचालित ट्रक कहाँ लॉन्च किया है? तो छत्तीसगढ़ में। अगला हमारा है कि भारत समावेश शिखर सम्मेलन 2025, भारत समावेश शिखर सम्मेलन यानी इंडिया इंक्लूजन समिट 2025, इंडिया इंक्लूजन समिट 2025। यहां समझिए क्या बोल रहे हैं कि इंडिया इंक्लूजन समिट 2025 कहां पर? तो आंसर क्या होगा? न्यू दिल्ली। तो इंडिया इंक्लूजन समिट 2025 आंसर होगा हमारा न्यू दिल्ली में। अगला क्वेश्चन क्या है कि दुनिया का पहला वाणिज्यिक पैमाने का ई मिथेनॉल संयंत्र किस देश में खोला गया? यानी द वर्ल्ड फर्स्ट कॉमर्शियल स्केल ई मिथेनॉल, ठीक है। आपको याद रखना है ई मिथेनॉल प्लांट हैज बीन ओपन इन विच कंट्री? आंसर होगा हमारा डेनमार्क। कहां पर? डेनमार्क। और डेनमार्क का कैपिटल क्या है? तो डेनमार्क का कैपिटल है कोपेनहेगन, डेनमार्क का कैपिटल कोपेनहेगन। तो आपको याद रखना है कोपेनहेगन डेनमार्क का कैपिटल है। और दुनिया का पहला वाणिज्यिक पैमाने का ई मिथेनॉल संयंत्र यही शुरू हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अप्रैल 2025 खास नहीं है, ठीक है। हर महीना का आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है कि किसको मिला है, लेकिन मेहदी हसन है बांग्लादेश। देखिए जो आपका प्लेयर ऑफ द मंथ जो ये हर महीना मिलता है, तो आपसे हर महीना का नहीं पूछ सकता है। हाँ, आपसे पूछेगा कब आपका जो एग्जाम होगा जब, तो हो सकता है आपसे लेटेस्ट मंथ का उस मंथ का पूछ दे, लेकिन आपसे हर मंथ का कभी नहीं पूछेगा कि किसको मिला है, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सबसे अधिक पदक किसने जीता है? खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो आपको याद रखना है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में सबसे अधिक पदक कौन सा राज्य जीता है? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र। कौन सा राज्य जीता है? तो ये राज्य है महाराष्ट्र। और आपको बताएं कि महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा जीएसटी कलेक्शन किया है। भारत के 52 मुख्य न्यायाधीश, तो आप नाम याद रखिएगा BR गवई, कौन बने हैं? तो BR गवई मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किसे बनाया गया है? तो BR गवई को। अगला हमारा क्वेश्चन है कि यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी, इसका चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो अजय कुमार। यूपीएससी का हेड किसे बनाया गया है? तो अजय कुमार को बनाया गया है। केंद्र सरकार ने किस दिन को आयुर्वेद दिवस घोषित किया है? आपको याद रखना है 23 सितंबर आयुर्वेद दिवस, आयुर्वेद दिवस। सीसीआई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है? ठीक है, बिलियर्ड्स है तो आपको बिलियर्ड्स में एक ही नाम याद रखना है जो आपको याद रहता भी है, पंकज आडवाणी, ठीक है। तो सीसीआई बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है? तो आपको नाम याद रखना है पंकज आडवाणी। ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष कौन बने हैं? ठीक है, ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपको नाम याद रखना है हरवंश चावला, सीसीआई के अध्यक्ष हरवंश चावला। आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हु हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, सीसीआई चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री किसका? तो ब्रिक्स। आंसर क्या होगा? हरवंश चावला। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्रीय क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू किया है? क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो करेंसी। आपसे क्वेश्चन क्या बोला है कि विच कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल क्रिप्टो करेंसी टूरिज्म पेमेंट सिस्टम?
आंसर हो जाएगा हमारा भूटान। आंसर क्या होगा? भूटान। वीर रथ पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? वीर रथ पार्क, आंसर होगा हमारा नोएडा। देखिए, ये सब आपका वन लाइनर क्वेश्चन में से है, जैसे इससे क्वेश्चन सीधा बनता है। अभी आप देख रहे होंगे, जैसे अभी आपको क्वेश्चन जो हम सीधा करवा रहे हैं वन लाइनर फॉर्म में, क्योंकि आपसे यहाँ ऊपर सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि वीर रथ पार्क कहाँ स्थापित किया गया है। अब इसमें कुछ है नहीं कि आपसे यहाँ पर ऐसा थोड़ी कि आपसे बोलेगा पार्क बना के बताइए कैसा है। आपसे सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा कि अभी हाल ही में वीर रथ पार्क कहाँ स्थापित किया गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा नोएडा। ठीक है, तो आपको बस इतना याद रखना है जो जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अगला हमारा क्या, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, तो ये आपका मनाया जाता है 15 मई को। देखिए, एक आपका है ग्लोबल फैमिली डे। ग्लोबल फैमिली डे, कंफ्यूज नहीं करिएगा। अगर ग्लोबल फैमिली डे की बात किया जाए तो ग्लोबल फैमिली डे मनाया जाता है आपका 1 जनवरी को। ग्लोबल फैमिली डे 1 जनवरी, लेकिन यहाँ इंटरनेशनल फैमिली डे ये आपका हो जाएगा 15 मई। इंटरनेशनल फैमिली डे 15 मई। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया है? चेस। जैसे आपको पता है कि चेस का एक संस्था है FIDE, FIDE। अभी आपको थोड़ा पहले बताएं कि 86 नंबर ग्रैंड मास्टर बनाए हैं LR श्रीहरि। तो यहाँ पर एक शतरंज पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो देश समझिए कौन सा देश है? तो ये देश है अफगानिस्तान। कौन सा देश है ये? तो अफगानिस्तान है। इसने चेस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला क्वेश्चन है कि आपसे क्वेश्चन बोला है कि सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी SRS रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितना है? यानी व्हाट इज द टोटल फर्टिलिटी रेट, टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। यहाँ पर याद रखना SRS के अनुसार, यहाँ पर संस्था के अनुसार डेटा चेंज हो जाएगा। तो SRS, तो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू SRS रिपोर्ट 2021, आंसर हो जाएगा 2.0। कितना होगा? 2.0। अगला हमारा क्वेश्चन है कि संयुक्त सड़क सुरक्षा सप्ताह, आपको डेट याद रखना है 12 से 18 मई। ठीक है, सड़क सुरक्षा सप्ताह जो है 12 से 18 मई, तो आपको डेट याद रखिएगा 12 से 18 मई सड़क सुरक्षा सप्ताह। अगला क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए मध्य प्रदेश के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? हमारा क्वेश्चन है कि किस राज्य ने ताप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए मध्य प्रदेश के साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? आंसर हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र ने हस्ताक्षर किया है। हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक विन द बैटल ऑफ योर माइंड, क्वेश्चन क्या है? हाल ही में लॉन्च हुआ पुस्तक विन द बैटल ऑफ योर माइंड के लेखक कौन है? तो अपना नाम याद रखिएगा, रीता राममूर्ति गुप्ता। रीता राममूर्ति गुप्ता, विन द बैटल ऑफ योर माइंड, विन द बैटल ऑफ योर माइंड। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हाल ही में एक बुक लॉन्च हुआ है, उस बुक का नाम क्या है? तो विन द बैटल ऑफ योर माइंड। इसके लेखक कौन है? तो राममूर्ति गुप्ता। तो आपको ऑथर का भी नाम याद रखना है और बुक का भी नाम याद रखना है कि विन द बैटल ऑफ योर माइंड। आंसर होगा रीता राममूर्ति गुप्ता। अगला हमारा है कि वैशाख पोया फेस्टिवल श्रीलंका का है। फेस्टिवल है आपका कि वैशाख पोया फेस्टिवल कहाँ का है? श्रीलंका का। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाकल दुल विद्युत परियोजना को मंजूरी दिया है? समझिएगा, पाकल दुल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये कहाँ का है पाकल दुल? आप यहाँ पे देखिए, दुल से आप याद देखिए डल लेक, डल झील कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। तो डल लेक आपका जम्मू कश्मीर में है, तो पाकल दुल भी है आपका जम्मू कश्मीर। अगला क्वेश्चन क्या है कि सौर ऊर्जा से चलने वाली देश की पहली विधानसभा कौन सी बन गई है? सौर ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी से चलने वाला देश का पहला विधानसभा, यानी सोलर एनर्जी से चलने वाला देश का पहला विधानसभा, आंसर हो जाएगा दिल्ली विधानसभा। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को
गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवार्डेड द यूनेस्को कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम अवार्ड? आपको अवार्ड याद रखना है, किसको दिया गया है? ला प्रेंस को। किसको? तो ला प्रेंस। अवार्ड का नाम क्या है? यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में इंडिया का रैंक क्या है, तो इसमें इंडिया का रैंक है 151। कितना है इंडिया का रैंक? 151। अगला हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा विराट कोहली। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को मनाया जाता है। मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड, इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये। यानी हु विल बी ऑनर्ड विद द ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एट द मिस वर्ल्ड फेस्टिवल? तो किसे? तो सोनू सूद को। आपको नाम याद रखना है, सोनू सूद। डॉक्टर सुबात्रा अबैयप्पन, इनका हाल ही में निधन हो गया। समझिए, आपको बता रहे हैं क्वेश्चन में क्या है। एक आपका संस्था है ICAR, इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके पूर्व अध्यक्ष थे, क्या नाम है? सुबन्ना अयप्पन। तो डॉक्टर सुबन्ना अयप्पन, इनका हाल ही में निधन हो गया। ये ICAR के पूर्व प्रमुख थे। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना किस राज्य में शुरू हुआ है? देखिए, क्वेश्चन हमारा कि पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना, इसको शुरुआत किया गया है, पहली बार ये अवार्ड लॉन्च किया गया है। तो कौन सा स्टेट? तो हरियाणा। तो पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार यानी कलाकार के लिए अवार्ड है, सामाजिक सम्मान योजना किसने शुरू किया है? तो हरियाणा ने। जैसे अभी आपको पता है कि बिहार में एक योजना शुरू हुआ है जो कलाकार को पेंशन देने के लिए, ठीक है। तो जो आपके कलाकार है उनको पेंशन देने के लिए योजना शुरू हुआ है बिहार में, वैसे ही आपका हरियाणा में लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना, कहां पर? तो हरियाणा में। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो KC वेणुगोपाल। लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट कमेटी यानी PAC, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन कौन बने हैं? तो KC वेणुगोपाल। उसके बाद नालसा के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो नालसा का अध्यक्ष बनाया गया है सूर्यकांत को। नालसा का अध्यक्ष सूर्यकांत। इसके बाद है रूस और मॉस्को में आयोजित 80 नंबर का विजय दिवस समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? यहां समझिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि हु हैज रिप्रेजेंट इंडिया, यानी इंडिया का तरफ से कौन गया था, किसमें? तो इन द 18th विक्ट्री डे सेलिब्रेशन हेल्ड इन मॉस्को इन रशिया। तो रूस में जो हुआ था इसमें कौन गया था? तो इसमें गए थे संजय सेठ। आपको नाम याद रखना है, इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट कौन किए थे? संजय सेठ। इसके बाद है भारत बौद्ध केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? भारत बौद्ध केंद्र का इनॉग्रेशन, तो भारत बौद्ध केंद्र न्यू दिल्ली। भारत बौद्ध केंद्र, इसका उद्घाटन कहां पर? तो न्यू दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार तो मुस्तफा यूसुफ अली। आपको नाम याद रखना है, मुस्तफा, डॉक्टर मुस्तफा को अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार। तो एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध शांति पुरस्कार मुस्तफा यूसुफ अली को दिया गया था। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन सा देश यूनेस्को से अलग हुआ है? निकारागुआ का, याद रखिएगा, यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका इस्टेब्लिशमेंट 16 नवंबर 1945 को हुआ। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। पेरिस फ्रांस में है, ठीक है। अब इससे कौन अलग हुआ है? तो निकारागुआ इससे अलग हुआ है यूनेस्को से। 9 मई 2025 को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का कितना वर्ष पूरा हो गया? देखिए, कितना वर्ष पूरा हुआ है, इससे मतलब आपको ये जानना है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरू हुआ था? तो आपसे क्वेश्चन क्या बनेगा? आपसे क्वेश्चन बनेगा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
तो अभी से आप 10 साल घटा दीजिए, 9 मई 2015। आपका स्कीम का क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कब शुरू हुआ था? तो 9 मई 2015 को शुरू हुआ था। उसके बाद भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी पनडुब्बी युद्धपोत अर्नाला, अर्नाला कहाँ तैयार किया गया है, कौन सा कंपनी? तो L&T। तो ये क्वेश्चन क्या है? इंडियन नेवी फर्स्ट इंडिजिनस एंटी सबमरीन वारशिप अर्नाला, क्या नाम है? अर्नाला। तो भारतीय नौसेना का पहला स्वदेशी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अर्नाला कहाँ तैयार हुआ है? तो ये तैयार हुआ है L&T यानी कि लार्सन एंड टूब्रो शिपयार्ड लिमिटेड। तो आपको याद रखना है अर्नाला, जो कि आपका पनडुब्बी युद्धपोत है। भारत के पहले अंतर्राज्यीय चीता संरक्षण गलियारा में मध्य प्रदेश के साथ कौन सा राज्य शामिल हुआ है? तो राजस्थान। यानी कि भारत का पहला अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट, तो फर्स्ट इंटर स्टेट चीता कंजर्वेशन कॉरिडोर में कौन कौन स्टेट? तो मध्य प्रदेश और राजस्थान। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा आदि शक्ति अभियान शुरू किया गया है? क्वेश्चन क्या बोला समझिए। महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा आदि शक्ति अभियान, आदि शक्ति अभियान, आंसर हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र। तो कौन सा राज्य शुरू किया है आदि शक्ति अभियान? तो आंसर हमारा हो जाएगा महाराष्ट्र शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शहर विश्व स्वास्थ्य संगठन के वैश्विक आयु अनुकूल शहरों के नेटवर्क में शामिल हो गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है ये कि विच सिटी हैज ज्वाइन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटी नेटवर्क? आंसर कोझिकोड। आंसर क्या होगा? कोझिकोड। तो विच सिटी हैज ज्वाइन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल एज फ्रेंडली सिटी नेटवर्क? तो कोझिकोड। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वोत्तर भारत का भूतापीय उत्पादन कुआं पूर्वोत्तर भारत का है, तो इन विच स्टेट हैज द जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया? अरुणाचल प्रदेश। आंसर क्या होगा हमारा? आंसर होगा हमारा अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री रक्षा प्रदर्शनी IMDEX, IMDEX इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एक्सरसाइज किस देश में आयोजित की जा रही है? तो आपको याद रखना IMDEX, यहाँ देखिए लिखा हुआ है इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन, ठीक है। ये कहाँ शुरू हुआ है? तो ये आपका शुरू हुआ है सिंगापुर में। कहाँ पर? तो सिंगापुर। IMDEX एग्जीबिशन जो है यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन कहाँ पर? तो ये आपका सिंगापुर। अगला हमारा क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा देवी अहिल्याबाई होलकर का स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? तो ये बनाया जाएगा चौंदी, महाराष्ट्र में। कहाँ पर? अहिल्याबाई होलकर का चौंदी, महाराष्ट्र। अमरनाथ यात्रा के सुचारू और सुरक्षित संचालन के लिए सुरक्षा बल ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन शिवा। तो आप याद रखिएगा, देखिए अमरनाथ गुफा का बात किया जा रहा है कि अमरनाथ यात्रा के सुचारू, अमरनाथ यात्रा के सुचारू, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बनेगा कि अमरनाथ यात्रा को अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया गया सुरक्षा बल के द्वारा, तो कौन सा है? तो ऑपरेशन शिवा शुरू किया गया है। आपको याद रखना ऑपरेशन शिवा। अगला क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अप्रैल 2025 के आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन गया है? तो अभी आपको बताए हैं कौन सा देश बना है चौथा अर्थव्यवस्था? तो भारत बना है। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान कब लॉन्च किया जाएगा? तो गगनयान को लॉन्च किया जाएगा 2027 में। अभी आपको बताया था कि गगनयान का वर्ष 2025 को कौन घोषित किया था? तो इसरो घोषित किया था। तो गगनयान मिशन 2027, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर देखिएगा, अगला हमारा क्वेश्चन है कि रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? तो 8 मई। तो यहां आप समझिए रेड क्रॉस के बारे में बताएं। 8 मई 1863 को हेनरी ड्यूनेट ने, किसने? हेनरी ड्यूनेट ने रेड क्रॉस का स्थापना किया था। रेड क्रॉस का स्थापना कौन किया? हेनरी ड्यूनेट। कब? 8 मई 1863। इसका हेडक्वार्टर कहां पर? हेडक्वार्टर है जिनेवा। देखिए स्थापना किया था अमेरिका में, लेकिन हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा में। रेड क्रॉस 8 मई। अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट संन्यास लिया है? क्वेश्चन अभी बताए थे थोड़े पहले। आंसर होगा हमारा विराट कोहली।
अगला क्वेश्चन है कि सुदीरमन कप 2025 कौन सा देश जीता है? तो चाइना। सुदीरमन कप 2025, सुदीरमन कप। तो बस आपको इतना पॉइंट याद रखना है कि सुदीरमन कप 2025 कौन जीता है? तो चाइना जीता है। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के प्रबंध निदेशक के रूप में, यानी कि हु हैज बीन अपॉइंटेड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएफडीसी, इसका हेड बनाया गया है प्रकाश मखदूम। क्या नाम है? प्रकाश मखदूम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रम्मान उत्सव का आयोजन कहाँ? तो रम्मान उत्सव उत्तराखंड, रम्मान उत्सव उत्तराखंड। तो इन विच स्टेट हैज रम्मान उत्सव बीन ऑर्गेनाइज? तो उत्तराखंड। अगला हमारा क्वेश्चन है कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2025 कौन सा एडिशन? 72 नंबर। कहां पर? तो हैदराबाद। तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 72 नंबर का 2025 में कहां पर? तो हैदराबाद में। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक स्टील्थ युद्ध पोत तमाल किस देश से प्राप्त होगा? फ्रॉम विच कंट्री विल द मॉडर्न स्टील्थ वारशिप तमाल? एक आपका युद्ध पोत का नाम क्या है? तमाल नाम है। युद्ध पोत का नाम है तमाल। कौन सा देश से प्राप्त होगा? तो रूस से प्राप्त होगा। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया का रैंक 130। HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक क्या है? तो इंडिया का रैंक है 130। विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस यानी कि वर्ल्ड एथलेटिक्स डे कब मनाया जाता है? तो 7 मई। अगला क्वेश्चन क्या है कि मैड्रिड ओपन टेनिस का, जैसे इटालियन ओपन, अभी आपको बताया था इटालियन ओपन कार्लोस अल्कराज, तो मैड्रिड ओपन स्पेन का मैड्रिड, तो मैड्रिड ओपन टेनिस 2025 का खिताब किसने जीता है? इसको जीता गया है कैस्पर रूड के द्वारा। मैड्रिड ओपन, इससे पहले था इटालियन ओपन कार्लोस अल्कराज, ये है मैड्रिड ओपन कैस्पर रूड। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत का पहला सोना पिघलाने वाला एटीएम कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो गोल्ड मेल्टिंग एटीएम, तो हैदराबाद। अभी आपको बताएं कि 72 नंबर का मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता भी हैदराबाद में, और गोल्ड एटीएम जो आपका है गोल्ड मेल्टिंग एटीएम हैदराबाद में। फिर आपका है कि जीनोम संपादित चावल की किस्म विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश, जीनोम संपादित, तो हु हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू डेवलप जीनोम एडिटेड राइस वेराइटी? इंडिया। आंसर क्या हो जाएगा? इंडिया यानी कि भारत। आईएमएफ के बोर्ड में अस्थायी निदेशक के रूप में किसे चुना गया है? तो आईएमएफ में परमेश्वरम अय्यर, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि भारत ने आईएमएफ के बोर्ड में अस्थायी निदेशक के रूप में किसे चुना है? तो परमेश्वरम अय्यर को चुना है। अगला क्वेश्चन है कि दुनिया के पहले ऊर्जा ट्रांसमिशन पार्क, ऊर्जा ट्रांसमिशन पार्क, जैसे अभी आपको बताए थे वीर रथ पार्क, उसी तरह से हमारा क्या है? ऊर्जा ट्रांसमिशन पार्क, ये कहां पर? तेलंगाना। ऊर्जा ट्रांसमिशन पार्क तेलंगाना में। विझिंझाम बंदरगाह का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो आपको नाम से पता चला कहां पर है ये? तो केरला में है विझिंझाम पोर्ट। तो विझिंझाम पोर्ट हैज बीन इनॉग्रेटेड, यानी एक बंदरगाह का उद्घाटन विझिंझाम, कहां पर? तो केरला में। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिव मिलिट्री पर्सनल, यानी सक्रिय सैन्य कर्मी में भारत का स्थान सेकेंड। सक्रिय सैन्य कर्मी यानी कि मिलिट्री पर्सनल में इंडिया का रैंक एक्टिव मिलिट्री पर्सनल, एक्टिव, सक्रिय, एक्टिव बोला है। जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसमें इंडिया का रैंक 4 है। यहाँ क्या है? एक्टिव मिलिट्री पर्सनल, इंडिया का रैंक सेकेंड। अगला क्वेश्चन है कि 2025-26 के लिए एस्टिमेट कमेटी का हेड किसको बनाया गया है? तो संजय जायसवाल। जैसे अभी आपको बता दें पब्लिक अकाउंट कमेटी वेणुगोपाल, यहाँ का क्या है? एस्टिमेट कमेटी संजय जायसवाल। फिर आपका है केयर एज स्टेट रैंकिंग 2025 में कौन सा राज्य शीर्ष प्रदर्शन करने वाला बना है? तो विच स्टेट हैज बिकम द टॉप परफॉर्मिंग स्टेट इन द केयर एज स्टेट? केयर एज जो जीएसटी कलेक्शन ज्यादा दिया, आंसर यानी कि महाराष्ट्र। तो केयर एज स्टेट रैंकिंग रिपोर्ट महाराष्ट्र। किस राज्य ने भारत की पहली एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली शुरू की है? वन चेतावनी यानी फॉरेस्ट का बात करें, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहाँ? मध्य प्रदेश। बस आपको इतना याद रखना, आपको आंसर टिक लगाना है कि एआई संचालित रियल टाइम वन चेतावनी
सबसे ज्यादा फॉरेस्ट मध्य प्रदेश, आंसर क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि एनएसएबी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड, आलोक जोशी नेशनल सिक्योरिटी, ठीक है, एडवाइजरी बोर्ड, इसका प्रमुख किसे बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि लाल मुकुट वाला कछुआ 30 साल बाद किस नदी में फिर से लाया गया है। लाल मुकुट वाला कछुआ गंगा नदी। ये सभी आपको बताए थे कि ओरिव रिडले कछुआ का रक्षा के लिए ऑपरेशन ओलिविया शुरू किया गया। किसने शुरू किया था, इंडियन कोस्ट गार्ड। यहाँ पर क्या है, लाल मुकुट वाला कछुआ, ठीक है, कहाँ, कौन नदी, तो गंगा नदी। अगला क्वेश्चन हमारा है कि यूपीएससी का अध्यक्ष, अच्छा यह अध्यक्ष सदस्य है, अध्यक्ष तो आपको वहां था अजय कुमार, ठीक है, यहाँ पर क्या आपका है, तो यूपीएससी का सदस्य किससे बनाया गया है, तो आपको नाम याद रखना है सुजाता चतुर्वेदी। देखिए वहां पर था अध्यक्ष, यूपीएससी का अध्यक्ष, यहाँ क्या है, तो यूपीएससी का आपका सदस्य सुजाता चतुर्वेदी। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो खुनिंग पटामा, आपको नाम याद रखना है खुनिंग पटामा। तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, वर्ल्ड का है, इंडिया का नहीं है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन खुनिंग पटामा। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई खेल 2026 में पहली बार किस खेल को शामिल किया गया एशियाई खेल में, तो किसको शामिल किया गया है, एमएमए। एमएमए मतलब क्या है, तो मिक्स मार्शल आर्ट। यानी एशियाई खेल 2026 में, एशियाई खेल 2026 में कौन सा गेम को पहली बार शामिल किया गया है, तो मिक्स मार्शल आर्ट को शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि बियॉन्ड द कोर्ट रूम पुस्तक के लेखक कौन है, बियॉन्ड द कोर्ट रूम, ठीक है, इसके लेखक कौन है, तो फली सैम नरीमन। बियॉन्ड द कोर्ट रूम मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बियॉन्ड द कोर्ट रूम पुस्तक के लेखक फली सैम, बियॉन्ड द कोर्ट रूम फली सैम। अगला क्वेश्चन है कि भारत ने किस बीमारी के लिए पहली स्वदेशी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस यानी एचपीवी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टेस्ट किट लॉन्च किया है, तो सर्वाइकल कैंसर। कैंसर डे कब मनाया जाता है, तो कैंसर डे 4 फरवरी को मनाया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन योजना कहाँ शुरू हुआ है, मतलब किसने शुरू किया है, तो शुरू किया गया है शिवराज सिंह चौहान के द्वारा, ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन योजना, ठीक है। तो आपको याद रखना ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन योजना किसने शुरू किया है, तो शिवराज सिंह चौहान ने। अगला हमारा क्वेश्चन है कि 5वां समुद्री जनगणना कहाँ शुरू होगा, मुंबई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर पक्षी जनगणना पूछे, पक्षी जनगणना, तो ये कहां पर, तो पक्षी जनगणना गुजरात का जामनगर, गुजरात का जामनगर पक्षी जनगणना, तो गुजरात का जामनगर। ये क्या है, समुद्री जनगणना, कहां पर, मुंबई। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई। तो ये हमारा मई 2025 का लगभग 150 प्लस एमसीक्यू था जो आपका एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट था, वो सारा आपका कंप्लीट हुआ। अब मिलते अगले वीडियो में अगले मंथ के करंट अफेयर्स के साथ।